35 वर्षों बाद देश की शिक्षा नीति में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक हुए इस परिवर्तन में छात्रों को नए पाठ्यक्रम से लेकर नई तकनीकों के साथ शिक्षा मिलेगी। जहां अब पहला बोर्ड 12वीं में आएगा, तो वहीं उच्च शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर एमफिल पाठ्यक्रमों की भूमिका ही समाप्त कर दी गई है। हालांकि इसे पूरी तरह से लागू करने में फिलहाल 10 से 15 वर्षों का समय लगना तय है। भारतवर्ष की शिक्षा नीति यानी पाठ्यक्रमों से लेकर पढ़ाई के तरीकों, तकनीकों में एक बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। इससे पूर्व सन 1986 में देश में कई शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसे एक बड़े परिवर्तन के साथ नया रूप व नया कलेवर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार आने वाले दिनों में 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी, तो वहीं कक्षा 9 से सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर पढ़ाई होगी। शिक्षाविद व केएमआई संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर ने बताया कि अब नवीन तकनीक में शिक्षा 5+3+3+4 के क्रम में दी जाएगी और छात्रों को पहला बोर्ड 12वीं में ही देना होगा। वहीं 6वीं कक्षा से कौशल विकास भी जोड़ा जाएगा और कई तकनीकों के साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरह का परिवर्तन होगा, क्योंकि ये चीज़ें समय के साथ सामने आएंगी। अभी हमने एक बहुत कहना चाहिए कि एक मोटा हमने अध्ययन किया है, सभी लोग देख रहे हैं। अभी वो पूरी पॉलिसी मैं नहीं समझता कि कोई 100, 150, 200 पृष्ठों का पूरी पॉलिसी कोई पढ़ पाया होगा। लेकिन जो चीज़ें देखने में आ रही हैं वो मुख्य रूप से ये है कि सरकार का प्रयास कई चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया है। एक तो ये कि उन्होंने उस नई शिक्षा नीति को, ये अच्छी बात है कि 1986 के बाद, उससे पहले लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति हम पढ़ रहे थे, फिर 86 में एक शिक्षा पद्धति नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और उसके बाद अब जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल नए कलेवर में हमारे सामने आई है। वहीं उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत ग्रेजुएशन अब 4 वर्षों की होगी, लेकिन यदि छात्र चाहे तो किसी भी वर्ष में इसे बीच में ही छोड़ सकता है। जितने वर्ष की वह पढ़ाई करेगा उसे उतने का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पहले वर्ष में जहां प्रमाण पत्र मिलेगा, वहीं दूसरे वर्ष में डिप्लोमा, तीसरे में ग्रेजुएशन की डिग्री और 4 वर्ष पूरे होने पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। तो अभी भारतवर्ष की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से इन सभी चीज़ों को लागू करने में काफ़ी समस्याएं सामने आएंगी व्यावहारिक रूप से। मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा। ठीक है, प्रयास अच्छा है और अगर हम इस प्रयास में सफल होते हैं तो हमको समय भी उन्होंने कहा है कि अगले 15 वर्षों में हम 2035 तक कुछ प्रतिशत इसका भाग जो लागू करने की बात है, पूर्ण रूप से 35 तक भी लागू नहीं हो पाएगी, लेकिन 2035 तक हम स्टेप बाय स्टेप, फिर 2040 तक का अगला लक्ष्य है, 2050 तक का अगला लक्ष्य है, तो हम एक कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। और अगर सफलता मिलती है ईश्वर की कृपा से, समाज से भी सहयोग अपेक्षित है, अभिभावकों से, विद्यार्थियों से, सरकार से, क्योंकि अकेले सरकार ही इसका कोई किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान खाली सरकार के पास नहीं होता जब तक हम। वहीं उन्होंने बताया कि एक बड़ा बदलाव विश्वविद्यालय स्तर पर शोध में किया जा रहा है, जिसके तहत एमफिल पाठ्यक्रम की भूमिका को समाप्त किया जा रहा है। इस मामले को लेकर प्रोफेसर श्रीधर कहते हैं कि अभी तक शोध करने वाले छात्रों के लिए एमफिल बहुत ही सहायक होता था और उन्हें शोध करने की तकनीक काफी हद तक पता चल जाती थी। इसे समाप्त करना शोध विद्यार्थियों के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए देखिए, 4 वर्ष का उन्होंने स्नातक पाठ्यक्रम कहा है और उसमें कई एग्ज़िट ऑप्शंस हैं। जैसे अभी तक क्या व्यवस्था थी कि अगर बीए या बीएससी, बीकॉम हमने ग्रेजुएशन 3 वर्ष का होता है, उसको हमने बच्चे ने पहला साल किया और अगर वो किन्हीं कारणों से छूट गया या वो पूरा नहीं कर पाया तो उसको डिग्री नहीं मिलती थी। अभी उन्होंने जो नई व्यवस्था है उसमें एग्ज़िट ऑप्शंस रखे हैं, कई तरह के निकास के विकल्प रखे हैं। एग्ज़िट मतलब निकास। जैसे प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण किया उसने और वो आगे नहीं पढ़ पाता है तो उसको सर्टिफिकेट एक प्रदान किया जाएगा, एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि आपने 1 वर्ष का अध्ययन किया, उसका ये प्रमाण पत्र है। दूसरे वर्ष का अध्ययन भी करता है और दूसरे वर्ष के बाद उसे किन्हीं कारणों से छोड़ना पड़ता है तो उसे एक डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा। फिर तीसरे वर्ष का अध्ययन करता है तो स्नातक की डिग्री मिलेगी। उसके बाद वो और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है
तो 1 वर्ष का और अध्ययन करेगा तो उसको एमए की डिग्री भी मिल जाएगी। इस तरह का कुछ प्रावधान है जो मेरे संग प्रोफेसर श्रीधर मानते हैं कि शिक्षा नीति को तुरंत लागू कर पाना काफी मुश्किल होगा। वे कहते हैं कि पहले चरण में हो सकता है एमफिल पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरे शिक्षा नीति को बदलने में लगभग 15 वर्ष का समय लग सकता है। जो लक्ष्य तय किया गया है उनमें भी 2035 तक केवल कुछ प्रतिशत ही बदलाव किया जाना है। हालांकि सरकार की ओर से शिक्षा नीति आई है, अब इस पर तमाम संस्थानों व शिक्षाविदों की ओर से अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराएंगी। काफी समय तक इस पर भी मंथन या कुछ विरोध के स्वर उठने की भी उम्मीद है। आने वाले दिनों में इस नई नीति को लेकर काफी कुछ और देखने को मिलेगा।